आज की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। मायरा 24 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर लोग रुककर दोबारा नजर डालते। उसकी गहरी काली आंखें हर बार कुछ अनकहा बयां करती थी और उसके लंबे रेशमी बाल हवा में लहराते हुए किसी कविता का हिस्सा लगते। उसका फिगर 34-26-34 न सिर्फ आकर्षक था बल्कि उसकी हर अदा में एक अनोखा आत्मविश्वास झलकता था। मायरा दिल्ली के एक कॉलेज की सबसे चहेती लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और हंसमुख स्वभाव की उसे सबसे अलग बनाता था। उसे इमोजी से बात करना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों को इमोजी भेजकर उनकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगाती है और फिर हंसी मजाक में उनकी खिंचाई करती। आदित्य, मायरा का बड़ा भाई, 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गंभीर, समझदार और अपनी बहन का सबसे बड़ा हमदर्द। वो मायरा को हमेशा संभालता, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी जीने का आज़ादी देना भी जानता था। दोनों का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग अक्सर कहते, काश मेरा ऐसा भाई या बहन होती। एक दिन मायरा ने आदित्य को एक नया गेम खेलने का चैलेंज दिया। भैया चलो गेम की द इमोजी खेलते हैं। मैं तुम्हें इमोजी भेजूंगी और तुम्हें बताना होगा कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर मैं जीता तो तुझे मेरे लिए पिज्ज़ा बनाना होगा। मायरा ने अपनी आंखें नचाते हुए जवाब दिया, और अगर मैं जीती तो तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवाओगे। खेल शुरू हुआ। मायरा ने पहली इमोजी भेजा, फूल। आदित्य ने सोचा और बोला, यह तेरा खूबसूरत और जिंदा दिल स्वभाव है। मायरा ने ताली बजाई, वाह भैया, पहला पॉइंट तुम्हारा। फिर उसने भेजा स्टार। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तेरा आज़ाद रूह और चमकदार व्यक्तित्व है। मायरा ने हंसते हुए कहा, तुम तो मेरे दिल की बात पढ़ लेते हो। और स्माइल। लेकिन तीसरी इमोजी था सैड। आदित्य चौंक गया, ये क्या है मायरा, तू तो हमेशा खुश रहती है, ये इमोजी तेरा नहीं है। मायरा की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। उसने कहा, भैया ये मेरा वो हिस्सा है जो मैं किसी को न दिखाती। आदित्य का दिल बैठ गया। उसने मायरा का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या बात है छोटी, कुछ छुपा रही हो मुझसे? मायरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, भैया मैं पिछले कुछ महीनों से किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा। आदित्य ने प्यार से उसका माथा सहलाया और कहा, मायरा तू मेरी बहन है, मैं तेरा प्यार मेरे लिए हमेशा खास होगा। बता कौन है वो? मायरा ने शर्माते हुए बताया कि वह कॉलेज में एक लड़के आरव से मिली थी। आरव एक स्केच आर्टिस्ट था जिसके स्केच में जादू था। उसका हर स्केच एक कहानी था और मायरा को उसकी क्रिएटिविटी ने मोह लिया था। लेकिन मायरा को डर था कि आदित्य, जो हमेशा तार्किक सोचता था, आरव को पसंद नहीं आएगा। आदित्य ने मायरा को भरोसा दिलाया कि वह आरव से मिलेगा। अगले दिन मायरा ने आरव को अपने घर बुलाया। आरव लंबा, शांत और गहरी आंखों वाला लड़का था जिसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। उसने आदित्य को अपनी एक स्केच गिफ्ट दी जिसमें मायरा की मुस्कान को कागज़ पर उतारा गया। स्केच में मायरा की आंखों में चमक और उसके बालों को लहरते इतनी खूबसूरती से उभरी थी कि आदित्य भी हैरान रह गया। तुमने मेरी बहन को इतनी अच्छी तरीके से समझा है, आदित्य ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मायरा को हमेशा खुश रखो। आरव ने वादा किया वह मायरा को अपनी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मायरा और आरव का रिश्ता और गहरा होता गया। मायरा की हंसी अब खिलखिलाती थी और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आरव उसे हर दिन एक नया इमोजी भेजता और मायरा उसका मतलब समझने की कोशिश करती। एक दिन आरव ने उसे एक इमोजी भेजा, रिंग। मायरा का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत आदित्य को फ़ोन किया और कहा, भैया मुझे लगता है आरव कुछ बड़ा करने वाला है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, चल मैं भी तो देखूं मेरा दामाद क्या प्लान कर रहा है। उस रात आरव ने मायरा को दिल्ली के एक खूबसूरत रूफटॉप रेस्तरां में ले जाकर प्रपोज किया। आसमान के तारे चमक रहे थे और आरव ने मायरा के सामने एक खूबसूरत अंगूठी रखते हुए कहा, मायरा तुम मेरे हर स्केच की रंग हो, क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? मायरा की आंखों में खुशी और आंसू थे। उसने कहा,
और उसी पल आदित्य वहां पहुंच गया। उसने आरव को गले लगाया और कहा, मेरी बहन को दुनिया का हर खुशी देना। कहानी यही खत्म नहीं हुई। मायरा और आरव की शादी एक खूबसूरत समारोह में हुई, जिसमें आदित्य ने अपनी बहन को विदा किया, लेकिन उसका दिल जानता था कि मायरा हमेशा उसकी छोटी बहन रहेगी। हर बार जब मायरा और आरव इमोजी का खेल खेलते, आदित्य हंसते हुए कहता, अब तो मुझे भी इस खेल में शामिल करो। ये कहानी थी एक भाई बहन के अनमोल रिश्ते की, जो प्यार, विश्वास और थोड़े से इमोजी के जादू से और मजबूत हो गया। मायरा की खूबसूरती, उसकी हंसी और उसकी जिंदा दिल स्वभाव हर किसी के दिल को छू गया। आदित्य का प्यार उसकी ताकत बन रहा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ सुख आया, खुशी मिली हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब